शीतल जी, एक बात ये बताइए कि आपने बहुत कायदे से चीज़ों को समराइज़ करके हमारे दर्शकों के सामने रखा है और क्यों ये इतना बड़ा आंदोलन दरअसल बन गया है। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा अब सोनम वांगचुक से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले जो कांग्रेस जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनकी डिमांड्स भी रखी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को अब समझ में आ गया कि दिक्कतें पैदा हो गई हैं और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, इस पूरे मामले को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं? और क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन इतनी आसानी से न्यूट्रलाइज हो पाएगा, सरकार बच पाएगी? दुर्भाग्य से सरकार भी लगभग वैसी ही है जैसे केजरीवाल साहब अपनी पार्टी में। सरकार भी सब कुछ मोदी जी में केंद्रित है। मोदी जी जो जैसा समझते हैं वैसा वो अपने लोगों से करवाते हैं। चाहे वो संसद हो और इवन आजकल तो कोर्ट्स भी उन्हीं के कहने पे चल रही हैं। और ये लोगों को विश्वास हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग मुझसे कह रहे हैं। मैं उनकी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो विश्वास है, ये बहुत खतरनाक है। अब इस आंदोलन को सोनम वांगचुक या वो लड़का जो जिसने ये यहाँ जिसके एक कह सकते हैं सोशल मीडिया पोस्ट से आंदोलन इतना बड़ा पैदा हो गया, अब ये उनके हाथ में नहीं है। ये किसी राहुल गांधी और किसी केजरीवाल के भी हाथ में नहीं है। ये आंदोलन अब उन नौजवानों के हाथ में चला गया जिनका भविष्य चौपट है, जिनके सामने दीवार पे कालिक ही कालिक है और सिर टकराने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ये आंदोलन उनका हो चुका है। और कोई अगर इस गलतफहमी में है कि वो सोनम वांगचुक से कोई समझौता कर लेगा या वो उस दीपके से कोई समझौता कर लेगा या केजरीवाल से कोई समझौता कर लेगा या राहुल गांधी से कोई समझौता कर लेगा और उसके आधार पर इस आंदोलन की दिशा बदल सकता है, गलतफहमी है। ये आंदोलन जन आंदोलन में बदल चुका है और ये वो बदलाव किस तरह का लाएगा ये मुझे नहीं पता आज। जैसे मुझे ये भी नहीं पता था कि आंदोलन इतना बड़ा अंदर अंदर बच्चों के बीच में फैल रहा है, उनके भीतर जो विक्षोभ है वो इतना व्यापक है, ये मुझे नहीं पता था। ऐसे ही मुझे ये नहीं पता कि कल इसका क्या होगा। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि ये अब किसी के हाथ में नहीं है। अगर ये गलतफहमी सरकार को है कि वो सोनम वांगचुक से मिल लेगी और एक फोटो आ जाएगा और कोई बयान आ जाएगा तो ये चीजें खत्म, नहीं। अब ये कुछ चाहता है, कुछ मूलभूत बदलाव ये चाहता है, ये प्रतिरोध, ये विक्षोभ, और ये उसकी ओर बढ़ चला है। तो ये देखते हैं कि ये कैसे अनफोल्ड आने वाले दिनों में होगा। कैसे अनफोल्ड होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। क्या जरूरत थी कि उनको वो प्रधानमंत्री निवास के सामने जाके बैठ जाएं? वो तो बहुत जो है वो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा एक तरीके चूक के तौर पर पेश करने की कोशिश करें कि देखिए राहुल गांधी तो लगातार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। इस आलोचना को और इस आरोप को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को इस आंदोलन में नहीं कूदना चाहिए? आप देख ही रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया को मॉनिटर करते हैं तो पाते हैं इस तरह के आरोपों का कोई स्वीकार्यता नहीं है। इनका न कोई वजूद है, न इनकी कोई स्वीकार्यता है। दुर्भाग्य से हमारे टीवी चैनलों के एंकर्स, अखबारों के शीर्षक और कुछ सरकारी बयान इस तरह की गलतफहमियों में जी रहे हैं। ये सब मुद्दे ही नहीं है। अब मुद्दे हैं कि आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने अब तक सोचा नहीं है, और अगर आप उसको सोच नहीं पाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे आप। नष्ट होने की ओर आप बढ़ रहे हैं। नष्ट होने के कई प्रतीक हैं। आप चुनाव हार जाएं, कोई और हो जाए, कोई इस्तीफा हो जाए, कोई बदलाव हो जाए, कोई फैसले आ जाए। मुझे नष्ट की कोई मैं एक प्रक्रिया ऐसी नहीं कह रहा हूं कि उसको नकारात्मकता में लीजिए। नष्ट से मेरा मतलब है कि आपकी जो आज की पोजीशन है, आपको निश्चित तौर पर यह पोजीशन बदलनी होगी और कुछ सर्व स्वीकार्य पोजीशन लेनी होगी। इसके बावजूद भी आप राजनीतिक रूप से बचेंगे या नहीं, ये आज नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो नुकसान आपने कर लिया है, समाज का नुकसान किया है। आपने जो झूठ, प्रपंच, विभाजन, इन सब का जो इस्तेमाल किया है, हम समझते थे कि लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम गलत थे। सच ये है कि लोग हमसे पहले इसको समझ चुके थे और हम उनको समझने में असफल थे। ये सच्चाई इस आंदोलन के जरिए हमारे सामने आई।